करने के लिए हैं बीजेपी के प्रवक्ता अवनीश त्यागी जी। ठीक है, अवनीश त्यागी जी, अभी विधानसभा सत्र में देख रहे हैं कि सपा जो है वो काफी हमलावर है और बीजेपी पे काफी सारे गंभीर आरोप लगा रही है कि बीजेपी विकास नहीं कर रही है, नफरत की राजनीति करती है। आप क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी ने नकारात्मक राजनीति करने का ठान लिया है और नेगेटिव पॉलिटिक्स के कारण ही समाजवादी पार्टी जनता से दूर होती जा रही है। विकास कार्य कितने हो रहे हैं ये जनता ने साबित कर दिया है। 5 साल योगी सरकार जिस तरह से सफल कार्यकाल अपना पूरा करके दोबारा आई है, ये जनता की मोहर लगी है। लोकतांत्रिक किसी प्रक्रिया में जनता अगर किसी को समर्थन दे रही है, जनता दोबारा बहुमत मिला रही है, तो इससे बड़ा फैसला कुछ और हो नहीं सकता। जनता स्वीकार रही है, जनता उनको मान रही है, जनता उनकी नीतियों को पहचान रही है, योगी सरकार को तो दोबारा ला रही है। और ये 35 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सरकार पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा आई है। और सपा सीधे सीधे कह रही है कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, वो विकास नहीं करती है, नफरत फैलाती है। इस पे क्या कहेंगे? मैंने बताया ना आपको कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ा है। वोट बैंक जब नहीं बढ़ता है जब नफरत की राजनीति होती है, जब प्यार की राजनीति होती है, विकास की राजनीति होती है, सौहार्द की राजनीति होती है, तभी वोट बैंक बढ़ता है, तभी सत्ताएं वापस लौटती हैं। योगी सरकार तभी वापस आई है कि जब जनता ने प्यार दिया है। नफरत अगर भारतीय जनता पार्टी बांट रही होती तो भारतीय जनता पार्टी का वही हश्र होता जो समाजवादी पार्टी का आज हश्र है। समाजवादी पार्टी 2014 के बाद से लगातार हारती जा रही है। हार का चौका लगा चुके हैं अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के नेता। उनके पास कुंठा, निराशा और हताशा के अलावा कुछ नहीं है। वो आरोप लगाकर, ट्विटर पे बातें कर कर केवल अपनी भड़ास निकालते हैं। जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है, जनता के बीच जाने का उनका कोई मतलब नहीं है। जनता के बीच अगर जा रहे होते तो लोकसभा के जो उपचुनाव हुए हैं आजमगढ़ और रामपुर में, वो उपचुनाव उनका गढ़ होने के बावजूद भी वो हारे हैं। उनके 5 लोकसभा सीटें थी, 3 सीटें रह गई हैं। तो लगातार जो हार हो रही है वो अपनी समीक्षा खुद करें। रामपुर में कहने कि आजम खान को जो है वो बीजेपी जबरदस्ती फंसा रही है, इस पे क्या कहेंगे? रामपुर की जनता ने क्या फैसला दिया, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। वो तो बीजेपी के हित में रहा है। तो जनता का फैसला क्या होता है? जनता का फैसला वही होता है ना। जनता जिसको पसंद कर रही है, कि जनता ने जिसको पसंद कर लिया तो वही जीत है। अखिलेश यादव का ये भी आरोप, चलिए आप बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ठीक कर रही है। आजम खां अगर गलत कर रहे थे तो उनको जनता ने दोहरी सजा मिल रही है। मुकदमे जनता ने करे हैं उनके ऊपर। जनता कानून अपना काम कर रहा है और जनता ने उनको जिस तरह से वहां हराया है, तो ये समझो कि ये डबल मार है। योगी जी पर यह भी कहा जा रहा है कि वो बुलडोजर की राजनीति कर रहे हैं, हर तरफ जो वो बुलडोजर चला रहे हैं। अब नया प्रचलन चल गया है। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपने जो सवाल पूछा है, इस सवाल को अपने को संशोधित कीजिए। वैध पे कहाँ चला है? जो सही काम हो, अवैध निर्माण पे चल रहा है। पे अगर बुलडोजर नहीं चलेगा तो क्या चलेगा? अवैध को चलने दे, होने दे क्या? लेकिन उसमें जो मतलब बुलडोजर जो चल रहा है, इस पे ये कहा जा रहा है कि उसकी आड़ में जो है कई सारे वैसे लोग जो हैं जो इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, वो हो रहे हैं। आप एक बताओ ना, कोई एक उदाहरण दो। ये तो विपक्ष आरोप लगा रही है। मैं आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना, विपक्ष की तरफ से आप बोल रहे हैं। तो आप मुझे बताओ ना कि उस पे जो वैध था वो गलत था, सही आदमी था और उस पे गलत तरीके से बुलडोजर चला दिया। जो गलत काम कर रहे थे, जो भूमि माफिया थे, आप बताओ कि 3,000 करोड़ रुपए की, 3,000 से लाख करोड़ रुपए की संपत्तियां जो अवैध कब्जाई हुई थी वो योगी जी सरकार ने छुड़वाई है। अब बुलडोजर केवल उन पे चल रहा है जो गलत काम कर रहे थे। सही आदमी पे एक भी बुलडोजर चला हो तो बताओ। एक सवाल ये भी है कि अभी योगी सरकार में ये फैसला आया कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसका सर्वेक्षण होगा। तो जो वक्फ बोर्ड के उलमाए हैं उनका है ये कहना है कि बीजेपी अपना पक्ष जो है वो अगर वो सीधा कर देती है, साफ रखती है, तो हमें सर्वेक्षण में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इस पे क्या कहेंगे कि क्या मकसद है सर्वेक्षण का? देखो, सर्वेक्षण जो होता है, जो सर्वे होती है, वो एक व्यवस्था की तरह कार्रवाइयां होती है। कितनी जमीन है, प्रदेश में कितनी जनसंख्या है, कितने अस्पताल हैं, कितने स्कूल हैं, स्कूलों में क्या हो रहा है, प्रशासनिक व्यवस्था चलाने के लिए इनका सर्वे करना, उनके हालात को जानना, ये सरकार का दायित्व है। सरकार अपना दायित्व निभा रही है। आपकी जानकारी में होना चाहिए कि वक्फ पे जितने आरोप और जितने घपले और जितने घोटाले हैं, ये शायद किसी पे हो। हजारों की संख्या में मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं वक्फ की संपत्तियों को लेकर। वक्फ बोर्ड की अपनी समीक्षाएं भी होती हैं, अपने सर्वे भी होते हैं, उनको रिपोर्टें देनी पड़ती हैं, अपनी संपत्तियों का आकलन देना पड़ता है। 95 में से इस प्रक्रिया को बंद कर दिया गया था, जिस कारण सब वक्फ की संपत्तियों पे गड़बड़, घोटाले और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप, मुकदमेबाजी, फसाद शुरू हो गए थे।
उनको व्यवस्थित करने के लिए, राजस्व के भूलेखों में संपत्तियों को दर्ज कराने के लिए सरकार ने फैसला लिया है। फैसला नहीं लिया, जो प्रक्रिया बंद होगी थी उसे शुरू किया है। तो ये व्यवस्था की बात है, इसमें गलत क्या है? कोई भी उलेमा मना नहीं कर रहा कि ये गलत है। कई बार सवाल ये भी आया कि कहा यह जाता है कि जो मदरसे हैं वहाँ आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, ये सारी चीजें, उस पे आप कुछ कहेंगे? देखिए, मदरसे क्या होता है तो आप समाचार माध्यम से जुड़े हैं, या आप बेहतर जान रहे होंगे, आपको बताने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। और मदरसे ठीक है तो मदरसे का जो सर्वे हो रहा है तो उसका विरोध करने वाले क्यों विरोध कर रहे हैं? सही है तो हो जा रहे तो सर्वे, क्या परेशानी?